नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलिस्तीन समर्थकों को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा झटका, क्योंकि आपको बता दें कि इजराइल के समर्थन में आए जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का है पूरा अधिकार। जहां अगर आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट उड़कर आए तो कार्रवाई करना जरूरी है। ये जो बाइडेन का बयान सामने आया है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि कट्टरपंथियों के मुंह पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करारा तमाचा मारा है, क्योंकि इजराइल की सेना और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अब जो अहम बयान सामने आया, ये वाकई सबको चौंकाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संघर्ष को लेकर साफ तौर पर कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। जी हां, आपको बता दें गाजा पट्टी और इजराइल के बीच करीब 2014 के बाद सबसे ज्यादा संघर्ष छिड़ गया है। और इसी को लेकर जो बाइडेन ने आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि मेरी उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट उड़कर आ रहे हो तो कार्रवाई बेहद जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि गाजा में दागे गए रॉकेटों के एक बैराज के बीच इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जी हां, वहीं आपको बताते चले कि इजराइल और हमास में छिड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने मिस्र और कतर में भी अपने राजनयिकों को भेजा है, ताकि जो लगातार हमलेवर जो स्थिति बनी हुई है गतिरोध को समाप्त किया जा सके। और बीते कई दिनों से आपको बता दें कि इजराइल पर हमास की ओर से रॉकेटों से हमले लगातार किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब इजराइल ने भी साफ तौर पर करारा जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक की थी, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें तमाम लिबरल और कम्युनिस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो शर्मनाक हरकत हमास की ओर से की गई है, जो बमबारी लगातार की जा रही थी, मासूमों की मौत हो गई, ये वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन अब इसको लेकर आपको बता दें कि अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है, जो कि वाकई तमाम उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते आ रहे थे, उनको बड़ा झटका अब जो बाइडेन के बयान के बाद से लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि दोनों ओर से लगातार किए गए हमलों में अब तक करीब 60 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि सोमवार शाम से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 60 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए हैं, जबकि 6 इजराइलियों की इसमें मौत हुई है। बुधवार शाम को भी आपको बता दें कि हमास की ओर से लगातार तेल अवीव में रॉकेटों के जरिए हमले किए गए थे। और तेल अवीव को आर्थिक दृष्टि से इजराइल के लिए काफी अहम माना जाता है और इसीलिए हमास से यहाँ पर हमला किया गया था। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ तौर पर हमास को कड़ी चेतावनी साफ तौर पर दी है और ये कहा है कि हमास को इस आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी होगी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इजराइल ने हमास को जवाब देते हुए गाजा पट्टी में कई इमारतों पर हमले किए हैं। लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आ रहे हैं कि कैसे ये इमारतें भरभरा कर गिरती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कैसे इजराइल ने साफ तौर पर अपनी जवाबी कार्रवाई की है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि इजराइल ने चेतावनी दी है और साफ तौर पर कहा है कि अभी शुरुआत है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया है अभी तो ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में हमास के कुछ और सीनियर कमांडर्स को भी टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच छुरी जंग को लेकर दुनिया बटी हुई दिखाई पड़ रही है। एक तरफ जहां ईरान समेत कई इस्लामिक देशों ने इजराइल की निंदा की है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अब अमेरिका ने साफ तौर पर इजराइल का समर्थन किया है, जो कि साफ तौर पर इन तमाम कंट्रीज के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से की जा रही, इसी कड़ी में आपको बता दें कि गाजा सिटी में अब एक सेंटर ऑफिस को हमास के भी नष्ट किया गया है, जहां से लगातार आपको बता दें फोन कॉल्स की जा रही थी और तमाम हमलों की जो जानकारियां हैं वो दी जाती है। इसको लेकर आपको बताते चले कि अब इजराइल की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए हमास के एक मुख्य दफ्तर को नष्ट किया गया, जिसको लेकर आपको बताते चले कि इजराइल डिफेंस फोर्स का भी बयान इस पर सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हमास बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमास एक स्कूल का उपयोग कर रहा था और एक आतंकी सुरंग को छुपाने के लिए एक अस्पताल सहित
नागरिक इमारतों के करीब करीब हमने आतंकी सुरंग को बेअसर कर दिया है, ताकि हमास अब मासूम बच्चों के पीछे ना छिप सके, क्योंकि जिस तरीके से मासूम बच्चों को आड़े लाकर लगातार हमास की ओर से हमले किए जा रहे थे, आपको बता दें अब उन तमाम हमास की ओर से बनाए गए सेंटर पॉइंट्स को ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि यह भी इजराइल की ओर से बताया गया है कि कार्यालय ब्लॉक, जहां पर इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकवादी गाजा में मिसाइलों की चपेट में आ गए थे, साफ तौर पर एक के बाद एक तमाम हमले किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से। और इसके अलावा साफ तौर पर यह भी इजराइल की ओर से कहा गया है कि हमने अभी गाजा में हमास के आतंकवादियों के एक और दस्ते पर हमला किया, तो इजराइल में एंटी टैंक मिसाइलों को लगातार निशाना बनाने का काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से आपको बताते चले, जो शर्मनाक फिलिस्तीन की ओर से जो हमला किया गया है, इसको लेकर अब लगातार इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अब जो गाजा सिटी में ऑफिस को जो नष्ट किया गया है, इसको लेकर अब कम्युनिस्टों की भी लगातार उन्हें मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। तमाम तरह की बयानबाजी इसको लेकर की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का भी शर्मनाक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ईद की पूर्व संध्या पर यह फिलिस्तीनी भूमि को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल की नवीनतम आक्रामकता है। एकजुटता व्यक्त करते हुए दुनिया को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। भारतीय सरकार को फिलिस्तीनियों के समर्थन में सामने आकर खड़ा होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक भारतीय होने के साथ साथ कैसे आप आतंकी संगठनों को बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी बानगी बार बार हालांकि हमारे देश में सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के कई देश इस तनाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तमाम वामपंथी तमाम कम्युनिस्ट लगातार इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के कई देश इस तनाव को कम करने की अपील लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच पाकिस्तान भी किस तरीके से शर्मनाक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान अब इस युद्ध में आग में घी डालने का काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीनियों को इजराइल का करारा जवाब देने को कहा है। पाकिस्तानी मंत्री लगातार बाकायदा ट्वीट पर फिलिस्तीनियों को उकसाने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस कड़ी में आपको बताते चले कि पाकिस्तान के मंत्री लगातार फिलिस्तीनियों को बंदूक उठाने के लिए प्रोवोक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के वजीर आलम आपको बता दें इमरान खान भी लगातार शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। इमरान खान ने इसकी निंदा करते हुए आपको बता दें कि ट्वीट करते हुए लिखा है फिलिस्तीन के समर्थन में कि रमजान के पवित्र महीने में इजराइल की ओर से फिलिस्तीनियों पर की जा रही हिंसा की मैं निंदा करता हूं। ये मानवता का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना है। देखिए इमरान खान ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन के समर्थन में फौरन कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान नेता तो फिलिस्तीन के खिलाफ गुस्सा निकाल ही रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी जनता भी इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रही है। इमरान खान ने बुधवार को एक ट्वीट भी किया था, लेकिन उसको लेकर वो ट्रोल किए गए थे, क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा था कि आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड वी स्टैंड विद गाजा, वी स्टैंड विद फिलिस्तीन। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि अमेरिकी विद्वान और इतिहासकार नोएम चोम्स्की का कथन लिखा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो वामपंथियों की इसमें प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो अलग अलग मुस्लिम कंट्रियों की इसमें प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान शुरुआत से आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ दिखाई पड़ता है और वो इजराइल को दरअसल दुश्मन मानता है। उसका मानना यह है कि मिडिल ईस्ट में हुई हिंसा का जिम्मेदार इजराइल ही है। और पाकिस्तान के यहाँ तक कि आपको बता दें कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी इजराइल छोड़कर अन्य सभी देशों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है। विशेष तौर पर पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं देता और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार फिलिस्तीन को भड़काया जा रहा है। इस हिंसा में और आग लगाने की बात लगातार की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत की ओर से लगातार इस हिंसा को रोकने की अपील की जा रही है। और इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमती ने भी बुधवार को साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत हिंसा के सभी कृत्यों विशेषकर गाजा से रॉकेट हमलों की निंदा करता है। उन्होंने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर भी शोक जताया और जोर देकर कहा कि यह वक्त का तकाजा है, वहां सभी पक्ष हिंसक कार्रवाई
कार्रवाई को बंद करे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि हमारे भारत में रहने के बावजूद भी तमाम वो कम्युनिस्ट गैंग, तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले, फिर चाहे वो स्वरा भास्कर ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे अब तक अन्य तमाम लोग क्यों ना हो, जिस तरीके से लगातार फ्री फिलिस्तीन की मांग करते दिखाई पड़ रहे हैं और इजराइल को किस तरीके से टेररिस्ट कंट्री बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से क्रिकेटर इरफान पठान ने भी जिस तरीके से भारत की जनता ने उन्हें प्यार दिया, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों पर कुछ नहीं बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं और लगातार इजराइल को लेकर कमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो इस स्थिति में असली मानसिकता उन तमाम लिबरल्स के सामने आ रही है, उन तमाम कम्युनिस्ट गैंग के सामने आ रही है जो सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतें हैं। और इसीलिए अब लगातार आपको बता दें कि भारतीय मुद्दों पर बोलने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि फ्री फिलिस्तीन का नारा अलापते हुए दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से अमेरिका ने भी साफ तौर पर इजराइल का समर्थन कर इन तमाम जो कम्युनिस्ट लोग थे इनको करारा झटका दिया है, इसे कहना लाजमी होगा कि जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए, आतंकी माहौल पैदा करने के लिए तमाम तरह की जो बयानबाजी अब तक ये लोग करते हुए आ रहे थे, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी बुधवार को कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बातचीत की है। और इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इसके पहले आपको बता दें उन्होंने नेतान्याहू से बात की थी और कहा था कि अब इस इलाके में शांति को फिर से कायम किए जाने की जरूरत है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक जो जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से की जा रही है, ये वाकई करना जरूरी है। और इसको लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह बता दिया कि जब आपके ऊपर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हो तो आपको भी जवाबी कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि जो बाइडेन ने साफ तौर पर इजराइल का समर्थन करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इजराइल को भी हक है कि वो अपनी रक्षा में इस तरह की जवाबी कार्रवाई करे, जिसको लेकर अब आपको बता दें कि लगातार तमाम कम्युनिस्टों को, तमाम आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने की बात लगातार जो अब तक हमारे देश में लोग करते आ रहे थे, उनको लेकर ये वाकई बड़ा करारा जवाब है। क्योंकि जिस तरीके से अब अमेरिका ने भी साफ तौर पर इजराइल का बड़ा समर्थन किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मिसाल को पेश करता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।